जमीन विवाद में खूनी रंजिश। रामपुर कोर्ट ने 23 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 8 साल बाद आया फैसला। उत्तर प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर की एक विशेष अदालत ने 8 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 23 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये वारदात ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश का नतीजा थी, जिसमें 10 जुलाई 2017 को योजनाबद्ध तरीके से संजय पांडे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामला थाना मिलक के घोसीपुरा अशरफी गांव का है, जहां एक पक्ष ग्राम समाज की जमीन को लेकर संजय पांडे और उनके परिवार से शत्रुता रखता था। इसी रंजिश के तहत 10 जुलाई 2017 को संजय पांडे की हत्या को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद प्रधानपति के भाई ने 25 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया था। जिला जज की कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने सभी 23 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने न सिर्फ आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि प्रत्येक दोषी पर 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्याय के लिए 8 साल लंबा इंतजार करने के बाद ये फैसला भूमि विवादों के चलते हिंसा करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है। सर, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे? मैं अमित कुमार सक्सेना, जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी रामपुर। सर, ये 23 लोगों को एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई है, आजीवन कारावास। जी, ये क्या मामला था पूरा? ये जनपद रामपुर के थाना मिलक के मामला था और इसमें जो वादी मुकदमा बाबूराम है, उसके भाई संजय पांडे की इसमें हत्या हुई थी और लगभग 3 लोग जो थे इसमें इंजर्ड भी थे। ये घटना इस तरह की है कि जो संजय पांडे है ये उस समय के प्रधानपति था और ये अभियुक्तगण जो थे इनके द्वारा कुछ ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा इत्यादि किया गया था। तो उस ज़मीन के विवाद को लेकर के मुलजिमान रंजिश रखते थे और इसी रंजिश को लेकर के घटना वाली दिनांक पर सभी मुलजिमानों ने एक राय मशवरा होकर के जो इसमें मृतक है संजय पांडे और उसके साथ में जो उसके भाई थे और अन्य रिश्तेदार थे, उन लोगों पर सामान्य आशय से हमला किया। और ये हमला गोलियों से, इसके अलावा धारदार हथियार और लाठी डंडों से ये मारपीट किया। और इस मारपीट के दौरान जो इनको चोटें आई थी उसमें संजय पांडे उसकी मौत हो गई थी और बाकी 3 लोग जो थे इसमें घायल भी हुए थे, जिसके संबंध में 22/7/2017 को वादी मुकदमा बाबूराम ने थाना मिलक पर मुलजिमानों के विरुद्ध 147, 148, 149, 307 और 302 IPC में मुकदमा पंजीकृत कराया। तो इसमें जो पुलिस की 2 बार चार्जशीट इसमें लगी है? हाँ, इसमें जो विवेचना हुई उसमें प्रारंभ में 17 मुलजिमानों के खिलाफ पहले 2017 में ही आरोप पत्र लगा दिया गया, परंतु जो बाकी के शेष अभियुक्त थे 6, उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित रही और उस प्रचलित विवेचना के पूर्ण करने के बाद 6 लोगों के खिलाफ अलग से आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया था विवेचक द्वारा। इसमें जो सज़ा हुई है ये रामपुर में प्रथम पहली बार हुई है। आपकी नज़र में कैसा देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि ये मुकदमा ऐसा था कि इसमें थोड़ा सा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी भीड़ के द्वारा जो था एक सामान्य आशय से सभी लोगों ने ये मिलकर के अपराध कारित किया था। और विचारण के दौरान माननीय न्यायालय में जो अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन साक्ष्यों के द्वारा पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को, अभियोजन के केस को एनी डाउट उसको पूरी तरह से साबित किया था, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट साबित किया था, जिसको परिशीलन करने के बाद में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ये सभी अभियुक्तगणों को दंडित किया गया। आप शायद सर, एक मामला सामने आया है सर, 23 लोगों को रामपुर पुलिस के द्वारा सर सफल जो प्रयास किए गए हैं सर, उसके तहत सज़ा दी गई है सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, वर्ष 2017 में श्री संजीव पांडे जो थाना क्षेत्र मिलक के रहने वाले थे, ज़मीनी विवाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 25 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था, जिसमें 2 लोगों की पुलिस की विवेचना में नामजदगी गलत की गई थी। 23 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। कल माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा विचारण के बाद इसमें नामित
और आरोपित सभी 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 85,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। सर ये पुलिस इन लोगों के लिए सर प्रभावी कार्रवाई सर कैसे करती है जो इतना? देखिए, घटना घटित होने के साथ साथ पुलिस का कार्य है साक्ष्य संकलन करना, साक्ष्य संकलन करके माननीय न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करना। विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग जब किया जाता है तो साक्ष्य माननीय न्यायालय में सिद्ध हो जाते हैं, जिससे कि माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय लिए जाने में सुविधा होती है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।